Hello students, a very warm welcome to MKS. This is Alisha, your EVS teacher, and today we are going to start your chapter number 7, which is Eat Well and Eat Together. So let's start. Sharing of food is a sheer joy. खाने को बांट कर खाने में ही अलग मज़ा है. It enhances its taste also. इससे खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है. Usually we eat together with our family members. हम अक्सर अपने family members के साथ खाना खाते हैं. There are many occasions when we share food with others. और बाकी ऐसे occasions भी आते रहते हैं जब हम अपना खाना किसी से शेयर करते हैं. Have you heard this quote? क्या आपने कभी एक quote सुना है? Happiness is great food and great company. कि जो खुशी है वो एक तरह से सबसे ज़्यादा खाना और सबसे बड़ी कंपनी है. रियली इट्स ट्रू. और कहीं ना कहीं ये सही भी है. दैट इज़ वाई इसीलिए वी ईट टुगेदर ऑन बर्थडे पार्टीज़, मैरिज पार्टीज़, फेस्टिवल एक्सेट्रा. और इसीलिए हम अक्सर बर्थडे पार्टीज़ में या वेडिंग पार्टीज़ जो होती है या कोई त्यौहार होता है तब एक साथ खाना खाते हैं. We invite our extended family members, neighbors and friends to lunch or a dinner. और कभी कभार हम हमारी दूर के रिश्तेदार में या अपने पड़ोसियों को या कभी कभी हमारे दोस्तों को खाने पर बुलाते हैं. Sometimes community eating programs are also organized. और कभी कभार सामुदायिक जो भोजन के लिए प्रोग्राम होते हैं वो उनको भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है. When a large group of people eats together, इट इज़ कॉल्ड अ कम्युनिटी ईटिंग. और जब एक बहुत बड़ा समूह लोगों का एक साथ खाना खाता है उसको हम कम्युनिटी ईटिंग कहते हैं. हैव यू एवर बीन अ पार्ट ऑफ अ गोथ? क्या आप कभी गोथ का हिस्सा बने हो? गोथ इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिटी ईटिंग प्रोग्राम. एक कम्युनिटी ईटिंग प्रोग्राम का ही एक ऐसा टाइप है गोथ. यू नो चिल्ड्रन, आप जानते हो राजस्थान यूजुअली रिसीव्स लेस रेनफॉल. राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है. पीपल हेयर विश फॉर अ गुड रेन. यहाँ के लोग अच्छी बारिश के लिए दुआएं करते हैं. फॉर द सेम विश, और इसी सेम विश के लिए अ कम्युनिटी ईटिंग प्रोग्राम कॉल्ड गोथ इज़ ऑर्गेनाइज्ड. और एक सामुदायिक जो प्रोग्राम है ये जिसका नाम गोथ है उनको बनाया जाता है. हैविंग गोथ अरेंज्ड, इट्स रियली अ फन फॉर ऑल. गोथ को अरेंजमेंट करना ही एक बहुत बड़े फ़न है. पीपल ऑफ ऑल रिलीजन एंड कास्ट वर्क टुगेदर हैप्पीली. किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म के या जाति के लोग होते हैं वो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं. ऑल द मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टेक वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू मेक द इवेंट अ ग्रेट फन. और सभी आदमी, औरतें, यहाँ तक कि बच्चे भी एक साथ अपनी ज़िम्मेदारी संभालते हैं ताकि ये इवेंट है वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी मज़ेदार बन जाए. जनरली द गोथ इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ बिग ग्राउंड आउटसाइड द विलेज. और अक्सर जो गोथ है वो किसी बाहर बड़े मैदान में या गांव के बाहर मनाया जाता है. अ प्लेस नियर अ टेम्पल और अ रिवर इज़ यूजुअली सिलेक्टेड. और एक ऐसी जगह जहाँ मंदिर हो या फिर कोई नदी के आसपास की जगह होती है उसको अक्सर चुना जाता है. ऑल द अरेंजमेंट्स आर मेड बाय पार्टिसिपेंट्स ओनली. और सभी अरेंजमेंट हैं वो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा की जाती है. दाल बाटी एंड चूरमा इज़ अ फेवरेट मेन्यू इन अ गोथ. और गोथ के अंदर सबसे फेवरेट चीज़ होती है दाल बाटी चूरमा. फॉर दिस, इसके लिए समवन ब्रिंग्स फ्लावर, कोई आटा लेकर आता है. समवन ब्रिंग पल्सेस, कोई दालें लेकर आता है. सम अदर ब्रिंग्स घी, कुछ लोग घी लेकर आते हैं. सम अरेंजेस फॉर स्पाइसेस, कुछ मसाले एंड शुगर एक्सेट्रा, चीनी भी. एल्डरली पीपल सी द मैनेजमेंट पार्ट. और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो इस प्रोग्राम को मैनेज करते हैं ताकि देखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो रही हो. लेडीज़ हेल्प इन क्लीनिंग पल्सेस, नीडिंग डो फॉर बाटी एक्सेट्रा. और लेडीज़ होती है वो दालें साफ़ करती है. बाटी के लिए जो आटा होता है वो लगाती हैं. इवन चिल्ड्रन टेक एक्टिव पार्ट. यहाँ तक कि बच्चे भी वहाँ के बहुत तेजस्वी होकर काम करते हैं.
दे हेल्प इन क्लीनिंग द प्लेस एंड लेइंग मैट्स, और वो उस जगह को साफ़ करते हैं और जैसे कि कोई दरिया बिछा देते हैं। When the food is ready, all eat together, और जब खाना बन जाता है तो सब मिलकर खाते हैं। It is interesting to note that expenses of event are borne by all jointly, और ये भी जानने योग्य बात है कि यहाँ का जो खर्चा होता है वो सब मिल बांट कर करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ लंगर। हैव यू एवर विजिटेड अ गुरुद्वारा? क्या आप कभी गुरुद्वारे गए हो? ऑल बिग गुरुद्वारास हैव अरेंजमेंट ऑफ लंगर। सभी बड़े जो गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पर लंगर की अरेंजमेंट होती ही है। इन गुरुद्वारा लंगर इज़ अ प्लेस वेयर फ्री मील्स इज सर्व टू ऑल विजिटर्स। गुरुद्वारा के लंगर में वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक इंसान को खाना मिल जाता है। मेन्यू ऑफ लंगर इंक्लूड्स रोटी, दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड हलवा। और लंगर के मेन्यू में रोटी होती है, दाल होती है, चावल होते हैं, सब्जी होती है और एक हलवा होता है। इट इज़ वर्थ नोटिंग हेयर दैट पीपल ऑफ एनी सोशल स्टेटस और एनी रिलीजन कैन गेट फूड हेयर। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, वो यहाँ आकर खाना खा सकता है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके पैसे नहीं लिए जाते हैं। नथिंग इज़ चार्ज फॉर द फूड। नेक्स्ट इज़ भंडारा। कम्युनिटी किचन्स ऑफ टेम्पल्स आर कॉल्ड भंडारा। सामुदायिक जो रसोई होती है मंदिरों की, उसको हम भंडारा कहते हैं। हेयर ऑल्सो फूड इज़ सर्व्ड टू सन्स, डिवोटीज एंड नीडी पीपल। यहाँ का जो खाना है वो संतों को या जो दासियाँ होती हैं उनको या जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको दिया जाता है। सम इंडिविजुअल्स ऑल्सो अरेंज भंडारा, और कभी कभार जो बड़े लोग होते हैं वो अकेले भी भंडारे को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। फॉर सच टाइप ऑफ भंडारास, इन भंडारास के लिए द एक्सपेंसेस आर ब्रोन बाय ऑर्गेनाइज़र। इनके जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं, जो ऑर्गेनाइज़ करने वाला इंसान है वही वहन करता है। अदर गुड एग्जाम्पल ऑफ प्लेसेस ऑफ ईटिंग टुगेदर आर, और दूसरे एग्जाम्पल जहाँ पे लोग इकट्ठा खाना खाते हैं वो होते हैं मेस ऑफ बोर्डिंग स्कूल, किसी भी बोर्डिंग स्कूल के मेस में, या मिड डे मील ऑफ इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में जो मिड डे मील लगता है वहाँ। एडवांटेज ऑफ कम्युनिटी ईटिंग। एक साथ खाना खाने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? कम्युनिटी ईटिंग प्रोग्राम्स आर पार्ट ऑफ आवर रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन। एक साथ सामुदायिक भोजन करना हमारे यहाँ का एक रिच कल्चर है, एक बहुत बड़ी संस्कृति है। दे हेल्प इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर। ये हमें एक साथ काम करने की जो विल पावर है वो देती है। चिल्ड्रन लर्न वेरियस सोशल स्किल्स, म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट। और बच्चों के अंदर कई सोशल स्किल्स जैसे कि एक दूसरे से प्रेम करना, एकता रखना और सबकी इज्जत करना सीखते हैं। दीज प्रोग्राम डेवलप सोशल हारमनी। ऐसे प्रोग्राम्स हमारे मन के अंदर समाज के प्रति प्यार बढ़ाते हैं। पीपल एन्जॉय एंड गेट रिलैक्स। लोग क्या है कि यहाँ पर मज़े लेते हैं और एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। इट इज़ क्वालिटी टाइम अवे फ्रॉम स्ट्रेस ऑफ लाइफ। और थोड़े भाग दौड़ वाली ज़िंदगी के बीच में ये थोड़े से खुशी के पल हैं। स्पेशल फूड ऑफ राजस्थान। राजस्थान के स्पेशल फूड। ऑन फेस्टिवल स्वीट्स एंड स्पेशल डेलिकेसीज आर मेड। किसी भी त्यौहार में हम कुछ नई नई मिठाइयाँ या कुछ अलग अलग डिशेस बनाते रहते हैं। द डिशेस ऑफ डिफरेंट प्लेसेस आर ऑल्सो डिफरेंट। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं। द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री इज़ इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी कंट्री की यही सबसे बड़ी सुंदरता है कि यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी डाइवर्सिटी होती है बदलाव। जैसे कि कहीं पहाड़ है, कहीं संस्कृति में डाइवर्सिटी है। जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाएं तो वो उनके रहने सहने का तरीका अलग होता है, हमारे राजस्थान में अलग है, तमिलनाडु में अलग होएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डाइवर्सिटी है। इन आवर कंट्री वेरियस फेस्टिवल्स आर ऑर्गेनाइज्ड। हमारी कंट्री में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं।
The delicacies prepared during these festival in different parts of our country are also different. और अलग अलग जगह पर जो अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं वो भी काफ़ी फेमस हैं. You don't need a silver fork to eat good food. हमें खाना अच्छा खाने के लिए किसी भी चांदी की चम्मच की ज़रूरत नहीं है. We need food for life. हमारे लिए भोजन जीवित रहने के लिए ज़रूरी है. Our health is affected by the quantity and quality of our food. और हमारी हेल्थ पर हमारा खाना कैसा है और उसकी मात्रा कैसी है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है. Good food doesn't mean expensive food. हमेशा अच्छे खाने का मतलब ये नहीं होता कि आप महंगा खाना खाएं. Whole grains, pulses, groundnut, sesame seeds, fresh vegetable, jaggery, milk, sprout, etc. are very good food items. Whole grains मोटा अनाज, pulses दालें, groundnut जो मूंगफली, sesame seed तिल, fresh vegetable सब्जियां, jaggery गुड़, milk दूध, sprouts अंकुरित अनाज ही हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ताकि हम इनसे न्यूट्रिशंस ले सकें. Actually our food should include cereal, grains, pulses, vegetables, fruit, milk and milk product etc. हमारे भोजन के अंदर हमारे पास अनाज होना चाहिए, दालें, सब्जियां और फल, दूध या दूध से बने जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारे लिए ज़रूरी होते हैं. These different food items provide us different types of nutritions. इनसे हमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस मिलते हैं. These nutritions are essential to keep us healthy. और ये न्यूट्रिशंस हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. Apart from this, food hygiene is equally important. और इनके अलावा खाने का शुद्ध होना भी बहुत ज़रूरी है. Food hygiene means, food hygiene से आप क्या समझते हैं? The raw material used for making food should be fresh, not stale. अगर कोई भी जो कच्चा माल है जैसे कि सब्जियां अगर कच्ची हैं या फिर किसी भी चीज़ से हम बना रहे हैं कुछ नया तो वो हमेशा फ्रेश होना चाहिए, वो बासा नहीं होना चाहिए. क्लीन वाटर शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग फूड. खाना बनाने के लिए हमेशा साफ़ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए. यूटेंसिल्स यूज टू मेक फूड शुड बी क्लीन. और जिस बर्तन में हम खाना बना रहे हैं वो भी साफ़ होना चाहिए. वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली. जो सब्जियां हैं उनको अच्छे से धो लेना चाहिए. द फूड शुड बी केप्ट कवर्ड. और जो बना हुआ खाना है उसको ढक कर रखना चाहिए. द कुक शुड वॉश हिज और हर हैंड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड ही और शी शुड बी हेल्दी. और जो कुक हमारा भोजन बना रहा है उसके हाथ साफ़ होने चाहिए और वो खुद भी स्वस्थ होना चाहिए. फूड कैन गेट स्पॉइल्ड. हमारा खाना क्या है ख़राब हो सकता है. समटाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग समर्स. कभी कभार स्पेशली जब गर्मियाँ होती है द फूड गेट स्पॉइल्ड. हमारा खाना जो है ख़राब हो जाता है. फूड विच हैज़ लॉट्स ऑफ वाटर स्पॉइल्स ईजली. और वो खाना जिसके अंदर पानी ज़्यादा होता है वो अक्सर जल्दी ख़राब होता है. फंजाई और अदर माइक्रोब्स ग्रो इन इट. उसके फंगस लग जाती है और दूसरे कीटाणु लग जाते हैं. समटाइम्स कम्युनिटी फूड ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड. कभी कभार सामुदायिक जो भोजन होता है वो भी ख़राब हो जाता है. आइडेंटिटी ऑफ स्पॉइल्ड फूड. अब हम कैसे जान सकते हैं कि ये फूड स्पॉइल है या नहीं है? स्पॉइल्ड फूड एमिट्स फाउल स्मेल. जो ख़राब खाना होता है उसमें से गंदी स्मेल आती है. देयर मे बी वाइट ऑफ कलर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. और उसके ऊपर जैसे वाइट कलर की फंगस आ सकती है या अदर दूसरे माइक्रोब्स हो सकते हैं. द टेक्स्चर ऑफ फूड ऑल्सो चेंजेस. और फूड का जो टेक्सचर होता है या तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है या बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है. इससे हमें पता लग सकता है. द मिल्क गेट्स कोगुलेटेड. और जो दूध है वो जमना शुरू हो जाता है. कंजप्शन ऑफ स्पॉइल्ड फूड कैन मेक अस सिक. और अगर हम ऐसा ख़राब खाना खा लेते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं. रेसिपीज़ ऑफ गाल लड्डू. गाल लड्डू बनाने की ये रेसिपी है. लेट्स सी. इंग्रेडिएंट्स सामग्री है वीट ग्रेन, घी, शुगर एंड मावा. सोक द वीट ग्रेन ओवरनाइट. गेहूं के दानों को हमें पूरी रात भिगो कर रखना है. द ग्रेन्स विल स्वेल अप. और जो दाने हैं वो सुबह तक फूल जाएंगे. ग्राइंड देम टू मेक अ पल्प और पेस्ट.
और अब इन्हें हमें पीसना है ताकि एक फाइन पेस्ट बन जाए। फ़िल्टर द पल्प थ्रू क्लॉथ, और इस पल्प को हमें क्लॉथ के सहारे फ़िल्टर करना है। इट इज़ कॉल्ड गाल, और इससे हमें गाल कहते हैं। हीट द गाल इन अ पैन विद देसी घी, देसी घी डालकर अब उस गाल को हमें पकाना है। व्हेन इट बिकम लाइट ब्राउन, जब ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए, ऐड मावा इन इट, मावा मिला दीजिए। फर्दर कुक इट टिल इट बिकम्स डार्क ब्राउन, और जब ये डार्क ब्राउन हो जाए तब तक इसको पकाते रहिए। स्प्रेड इट ऑन अ प्लेट, अब इसको एक प्लेट के अंदर बिछा दीजिए। ऐड थिक हॉट शुगर सिरप, और चीनी की चाशनी मिलाइए। मिक्स एंड मेक लड्डूस, इसको मिक्स कीजिए और लड्डू बना लीजिए। So student, this was your chapter about community eating and various types of community eating. I hope you liked the video. We will do its question answer in our next video. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.